ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, बस आने ही वाली है। और ऐसे में बहुत सारे इस एकादशी व्रत को लेकर सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने जा रही हूं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो कि इस बार 2 दिनों में बीत रहा है एकादशी की तिथि, तो हमें किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, किस दिन व्रत करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और किस दिन व्रत करने से उस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है कि करना ही नहीं चाहिए अगर ऐसी एकादशी हमें मिल रही हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। क्यों होती है? जैसे कि नाम में ही निहित है कि इस एकादशी को, जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि भीषण इस समय कह सकते हैं गर्मी पड़ रही है इस साल, और हर साल लगभग बहुत ज्यादा गर्मी इस समय होती है, क्योंकि जून के महीने में, मई से जून के महीने में ये एकादशी व्रत पड़ता है और साल में सबसे गर्म यही जो समय होता है। तो ऐसे में निर्जल निराहार रहकर इस एकादशी व्रत को व्रती धारण करते हैं। इसीलिए ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि ये साल की सबसे कठिन एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एकादशी को महर्षि व्यास ने भीमसेन को करने के लिए कहा था, क्योंकि वो साल की अन्य एकादशी नहीं कर पाते थे। तो इस एकमात्र एकादशी व्रत के करने से उन्हें साल के अन्य समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो गया। तो इसीलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस एक एकादशी व्रत को अगर आप धारण करते हैं पूरे विधि विधान से, नियमों के साथ में, तो अन्य 23 एकादशी व्रत अगर आप साल में नहीं भी धारण करते, उन सभी का पूर्ण फल आपको इस एकमात्र एकादशी व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसका महात्म्य हम समझ सकते हैं कि कितना महत्व रखता है एक एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे और किस दिन रखना हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। देखिए, एकादशी की तिथि इस बार 2 दिनों में बीत रही है। 17 जून को सुबह में 4:43 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि उदया तिथि में होगी। अगले दिन आपको 6:24 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी। ये 18 जून की तारीख होगी। तो ऐसे में उदया तिथि में देखिए हमें एकादशी 17 को मिल रही है। तो क्या एकादशी का व्रत, और 18 को भी मिल रही है, तो क्या एकादशी का व्रत 17 तारीख को करना चाहिए या फिर 18 तारीख को करना चाहिए? अब यहाँ पर देखिए, शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा बताया गया है कि जब भी एकादशी दशमी युक्त होती है, तब उस एकादशी को त्याज माना जाता है, मतलब हमें नहीं करना चाहिए। जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है, उसी एकादशी को करना श्रेष्ठ बताया गया है, शुभकर बताया गया है। तो इसलिए, क्योंकि 4:43 पर तो दशमी की तिथि में 17 तारीख को उदय हो जाएगा, तो ऐसे में वो दशमी युक्त एकादशी होगी पूरे दिन, तो हम उस एकादशी को नहीं धारण करेंगे। 18 जून को जो एकादशी आपको मिल रही है द्वादशी युक्त, इसी दिन हमें सभी लोगों को इस बार 18 जून को ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो मन में कई लोगों की ये शंका सवाल आ रहे होंगे कि क्यों नहीं हम धारण कर सकते। तो देखिए, यही नियम है कि दशमी युक्त अगर है तो आप नहीं कीजिए धारण, द्वादशी युक्त एकादशी को धारण करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो भी साल के सबसे बड़ी एकादशी व्रत को करते हैं धारण, बहुत कठिन व्रत है, निर्जल निराहार रहकर पूरे 24 घंटे इस व्रत को हम धारण करते हैं। तो ऐसे में हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको इसी तरह हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी सही जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए। आगे निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ में शेयर कर रही हूं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।